बहुत अच्छी अपडेट देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ईद के बाद मैं वीडियो में आपको बता दूंगा एक नया नंबर, व्हाट्सएप नंबर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। तो ये वीडियो मेरे कुछ दोस्त लोग माल्टा से देख रहे होंगे, इवन क्रोएशिया से, स्लोवाकिया से, पोलैंड से देख रहे होंगे। उनको गुस्सा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं उनको कुछ सुनाने वाला हूँ। मैंने लास्ट 2 साल पहले उन लोगों को समझाया था कि आप जॉब कहीं भी करो, लेकिन अपनी फ्यूचर को सिक्योर जरूर करो। कई रास्ते होते हैं जॉब करने के। अगर आप माल्टा में कर रहे हो, क्रोएशिया में कर रहे हो, स्लोवाकिया में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपको लगता है एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हो, उस कंट्री में रहते रहते कई तरीके होते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं। लेकिन अब स्पेन ने एक अच्छा रास्ता लाया लोगों के लिए। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा विदाउट एजेंट लंबी प्रोसेस छोड़ के, ढेर सारे कागज की जरूरत नहीं है, अब आप आराम से उस कंट्री में जाके सेटल हो सकते हो। स्पेन ने मई में 2025 में एक नई इमिग्रेशन कानून लागू किया है, जिसमें सेटल होना बड़ा आसान हो गया है। आप खुद से कर सकते हो, एजेंट की इसमें जरूरत नहीं है। बट कुछ डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट के लिए शायद आपके वहां के लोगों को ऑथराइज करना होगा। मतलब होता है ना, कोई बैंक में जब अकाउंट खुलाते थे, भाई हाँ मेरा बैंक अकाउंट इसको खोल दो। इसी तरह से स्पेन में हर जगह होता है कि हाँ भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ, यही रेसिडेंस में रहता है, पेपर साइन करना पड़ता है, एक तरह से ऑथराइज करता है बंदे को। तो चलिए शुरुआत करें इस बिल्डिंग, इस चीज़ों में जो बदलाव किए गए इस नई चीज़ के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो बड़ी मस्त होगी। वीडियो देख रहे हो या यूएई से देख रहे हो, या फिर मेरे को आप सऊदी से देख रहे हो, मिडिल ईस्ट से देख रहे हो, आप यूरोप से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, एक ऐसे इंसान हो जो अपने परिवार के साथ यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्पेन का वर्क वीजा दोस्तों 1 साल का मिलता था। मतलब क्या होता था, अगर आप वहां पे रहते थे 3 साल तक, तो आपको 1 साल का वीजा मिलता था, और हर साल ऐसे करके आपको वीजा देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, पहले आपको 1 साल का मिलेगा, और अब रिन्यू जैसे करोगे आपको 4 साल का मिला। मतलब झंझट खत्म कर दिया है। लेकिन बदलाव में क्या क्या चेंजेस है थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पॉइंट नंबर, अब जब पहली बार स्पेन वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं स्पेन के लिए, तो आपको 1 साल का रेसिडेंसी देंगे। उसके बाद आपको सीधा 4 साल का मिलेगा, सीधा 4 साल का। यानी अब कुल मिलाकर 5 साल तक बिना रिन्यू किए स्पेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। है ना मजेदार चीज। और सबसे शानदार बात बताता हूं इसके बारे में, अगर आपकी उम्र 30 साल है या उससे अधिक है, 30 साल हो गए या उससे अधिक है, तो आपको 5 साल का लीगल रूप से स्पेन में पूरे हो गए, है ना, तो आप सीधा परमानेंट रेसिडेंस होने वाले, क्योंकि आपको सीधा 10 साल का कार्ड मिलेगा। तो जो बंदे का 30 साल लग जाएगा, 30 चालू हो जाएगा, तो उसको सीधा 10 साल के लिए कार्ड मिलेगा। है ना मस्त। स्टेप नंबर 1 पे ये क्लियर कर दिया मैंने, इसमें सारे कुछ एलिजिबल हो। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें नंबर 2 पे पॉइंट करते हैं, यूरोपियन ब्लू कार्ड, यूई कार्ड। यूई कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकली पहले समझिएगा। लोगों को लगता है कि आप वहां जाने के बाद यूरोपियन ब्लू कार्ड एलिजिबल हो, यहां से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। अगर आप टॉप कैटेगरी स्किल वर्कर हो, टॉप कैटेगरी के, जिसकी सैलरी 40,000 यूरो के आसपास है, तो अगर आपको वर्क परमिट आता है तो यहाँ से भी यूरोपियन ब्लू कार्ड होता है। लेकिन उसके लेंदी प्रोसेस होते हैं, इसलिए बंदा वहां जाके अप्लाई करता है। पहले क्या होता था, यूरोपियन ब्लू कार्ड के लिए रूल बहुत अलग होते थे, सेगमेंट अलग होते थे, प्रीमियम वो सेगमेंट, अब उन्होंने सेगमेंट चेंज कर दिया। अब अगर यूनिवर्सिटी डिग्री हो, डिग्री होल्डर हो, मतलब वहां पे काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 40,000 है, और आपके पास डिग्री होल्डर है प्लस 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ होते हैं ना फालतू एक्सपीरियंस वाले नहीं, एकदम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपको 3 साल का कार्ड मिलेगा दोस्तों, और 2 साल तक एक्सटेंशन भी मिलेगा। साथ में फैमिली की छूट भी है। ब्लू कार्डो वाले को हेल्थ केयर, जॉब, पीआर प्रायोरिटी होती है, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब एक तरह का वीआईपी पास होता है यूरोप में एंट्री करने के लिए। यूरो कार्ड के लिए हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी की 40,000 यूरो सैलरी है साल की, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत सीरियसली ले। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, जो बंदा इलीगल तरह से एंट्री मारते हैं। इलीगल एंट्री मारने वाला बंदा कौन होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने वीजा ले लिया किसी और कंट्री का, जर्मन का, फ्रांस का, किधर का भी ले लिया, और मैं स्पेन में एंट्री मारता हूँ और वहीं रुक जाता हूँ, तो वहां वाले का सिस्टम थोड़ा सा बात करते हैं। उन लोगों के स्पेन में थोड़ा सा रूल चेंज है। अब बताता हूँ, उसमें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि ये 3 कैटेगरी वाले को कैसे वीजा मिलेगा। 3 कैटेगरी है, उसको बोलते हैं एरेगो। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करो तो माफ करना, ARRIAIGO, एरेगो। एरेगो में 3 पार्ट है, एक लेबरर पार्ट है, फॉर्मेटिक पार्ट है, और सेकेंड चार्ज पार्ट है। लेबरर पार्ट, अगर आप स्पेन में कहीं काम कर रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा 2 साल के बाद, और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो भी प्रूफ करना पड़ेगा 2 साल के बाद, और अगर आपका रहते रहते कहीं पे वीजा एक्सपायर हो गया, फिर इलीगल एंट्री की, तो वो भी आपको शो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 3 साल रहने के बाद आपको कार्ड मिलता था। पहले 3 साल रहने के बाद आपको कार्ड मिलता था लीगल रेसिडेंसी। अब सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब वही जो मैं फर्स्ट वाला बताया कि 2 साल के बाद आपको 1 साल का कार्ड, फिर 4 साल का कार्ड मिलेगा। ठीक है, इससे आपकी भविष्य सुरक्षित हो गया दोस्तों, आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो गया। अब बात करते हैं फैमिली वीजा पे, इस पे क्या असर होगा।
ये सब चेंजेस में जो फैमिली वीजा है उस पर क्या असर होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पुराना है जिसके पास रेसिडेंसी है, PR स्पेनिश रेसिडेंसी है, पासपोर्ट नहीं रेसिडेंसी, तो वो अब बच्चे और बीवी को नहीं, सास ससुर को, हस्बैंड माता पिता को, मतलब मॉम एंड डैड को भी बुला सकते हैं। साथ में अगर कोई लगता है कि ये मेरा केयर कर सकता है तो उसको भी आप ला सकते हो। उन्हें मिलेगा 5 साल का रेसिडेंसी दोस्तों, स्पेन में रह सकते हैं और कहीं भी काम भी कर सकते हैं। ये बात सुन लो, अगर मेरा ब्रदर है तो उसको भी बुला सकता हूँ। बस आपको लॉयर से बात करना। स्पॉन्सरशिप के इनकम डॉक्यूमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हाई सैलरी की कोई जरूरत नहीं, छोटी से नॉमिनल है वो आपको सबमिट करना है बस। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट, स्टूडेंट लोग के लिए क्या बेनिफिट है इसमें, स्टूडेंट लोगों के लिए क्या बेनिफिट, क्या कुछ चीजें रूल चेंज हुए बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जो छोटे कोर्स होते थे ना वो अब जैसे मैं विजिट पे गया, छोटा कोर्स लिया, मैंने रेसिडेंसी ली, वो बंद हो गया। अब नया रूल अपडेट बताता हूँ, एकदम मस्त में समझ के ठंडे मन से सुनना। अगर आप स्पेन में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे तो खुश हो जाओ दोस्तों, बताता हूँ। अब स्टूडेंट वीजा पूरे कोर्स के लिए मिलेगा। होता था ना कि भाई मेरा 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तो पहले 1 साल का देते, हर साल रिन्यू होता था, ऐसा नहीं। अब जितने साल का कोर्स है उतने साल के आपको कार्ड दिया जाएगा। जितने साल का कोर्स, अगर 3 साल का कोर्स है तो 3 साल का कार्ड, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का कोर्स कार्ड, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का आपको कार्ड दे दिया जाएगा, TRC कार्ड। उसके अलावा साथ में आप 30 घंटे काम भी लीगल कर सकते हो। मतलब होता है कहीं पे 10 घंटा, 20 घंटा, 15 घंटा, 20 अभी 30 आवर्स, मतलब एक तरह से आप जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद भी निकाल सकते हो बिना एक्स्ट्रा वर्क परमिट के। और जो TRC उसी के बेस पे आप काम कर सकते हो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्क परमिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं। पढ़ाई खत्म जैसी होगा दोस्तों, आपको वर्क परमिट को कन्वर्ट कर लोगे। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या बेनिफिट है इन सब चेंजेस में। इन सब चेंजेस में अच्छी बेनिफिट है कि फ्रीलांस या साइड जॉब भी अलाउड कर दिया है। मतलब आपके पास अगर रेसिडेंसी कार्ड आ गई, सबसे बेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, साथ में कोई फ्रीलांसिंग या छोटा साइड बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अलग से कोई परमिट लेने की जरूरत खत्म कर दिया है। बस ईमानदारी से आपको टैक्स भरना है कि हाँ भाई मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, वहाँ टैक्स, वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स पे करो, टैक्स भरो, गवर्नमेंट आपको सब पे करिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सच बताइए इसमें बदलाव छोटे हैं नहीं है, क्या है, मैं समझूंगा। 2025 में जो स्पेन ने चेंजेस किए दोस्तों, बहुत बड़ी चेंजेस है दोस्तों, इसे आपको माननी चाहिए। मेरी राय है कि अगर आप किसी भी कंट्री में इलीगल अगर हो गए हो और यूरोप में कुछ लाइफ बनाना चाहते हो तो स्पेन निकल जाओ, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, लीगल हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। TRC के बाद भी दूसरी कंट्री मूव होने के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत से। मैं थोड़े डीप में इसको सोचना चाहता था कि डीप में समझूं कि डीप में चीजें क्या है। डीप में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप में जब तक आप नहीं जानोगे, आप लोगों को समझा नहीं सकते हो। आज आप मैं समझ सकते हैं, आपको मैंने पूरा डीप में समझाया। और जो लोग मुझे माल्टा से देख रहे हो ना, हंसना मत, जो लोग देख रहे हो ना, ज्यादा टाइम मत गुजारो, फटाफट माल्टा, क्रोएशिया, पोलैंड, जितनी भी परेशानी है ना, निकलो और सीधा लीगल एंट्री वहां पे करके अपनी लाइफ सेट करो। अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पोर्तुगाल जब बंद हुआ सब रोए थे। स्पेन में मत रोना, स्पेन ने अगर दरवाजा खोला है तो घुस जाओ, लाइफ सेट करो अपनी फैमिली को। अगर लाइफ सोच रहे हो यूरोप में परिवार को बुलाना चाहते हो तो। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज इतना रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नए बंदे हो तो, और वीडियो को शेयर करना। इससे क्या है, आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, हमारा बहुत कुछ हो जाता है। हमारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, आपके दोस्त मिल जाते हैं, जैसे दोस्त मिल जाते हैं, हमें सब्सक्राइबर मिलते हैं। कमेंट करो दोस्तों, कोई भी सवाल है जवाब दूंगा टाइम निकाल के। उसके बाद visasmalik@gmail.com पे आपको ईमेल करना है। एक और बहुत अच्छी अपडेट देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ईद के बाद। मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, एक नया नंबर, व्हाट्सअप नंबर दुबई का लूंगा, जो नंबर व्हाट्सअप भी रहेगा, कॉलिंग भी रहेगा। आप सबकी परेशानी मिडिल ईस्ट से खत्म, वो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। और उसका डायरेक्ट एक्सेस मेरे पास होगा, लेकिन टाइमिंग की लिमिट के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप मुझसे बात कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों आपको विजिट वीजा यूएस का अप्लाई करना है, यूके करना है, सेंजन करना है दोस्तों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक और चीज बताऊंगा आपको मैं, कि आपको अगर कुछ भी बात करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है, कुछ भी तकलीफ है हमारी टीम के साथ या रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वीजास मलिक पे आप ईमेल करो, आपकी तकलीफ बताओ, और जितना होगा मैं आपके साथ मदद आपको जरूर करूंगा, सबका काम जरूर करके दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र रखना, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा इंस्टाग्राम का तबरेज DXB है, TABREZ, मेरा तबरेज जो है DXB मतलब दुबई, सर्च करना, मेरा है, फॉलो कर लेना दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। रियल तबरेज मलिक फेसबुक है, उसको फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच आप सबका, आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको ईद मुबारक, ईद उल अधा मुबारक हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।